तो चलिए आज मिलवाते हैं आपको एक पुलिस से जिसका नाम है एक्सपोनेंट पुलिस। जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ऐसे ही एक्सपोनेंट पुलिस होती है। ये हमें सिखाएंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कि अगर हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या लॉज क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट कि ये एक्सपोनेंट होता क्या है। तो एक वर्ड होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। यूँ तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई अ नंबर मैनी टाइम्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 3 × 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 81। अगर हम इसको दूसरे वे में बोलें तो हमें इसके लिए एक टर्म यूज़ करनी पड़ेगी एक्सपोनेंट। हम इसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे मैंने लिखा 3 के ऊपर लिखा 4, ये जो ऊपर 4 लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब हम और नॉलेज लेंगे एक्सपोनेंट के बारे में कि ये एक्सपोनेंट होता क्या है। तो एक्सपोनेंट ऑन अ नंबर, क्योंकि एक्सपोनेंट नंबर के ऊपर लगाया जाता है, सो एक्सपोनेंट ऑन अ नंबर मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर विल बी मल्टीप्लाइड। और इसे पावर और इंडिसेस के नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिया 8 के ऊपर 2, तो 8 इज़ द बेस एंड 2 इज़ कॉल्ड द पावर और एक्सपोनेंट और इंडिसेस ऑल्सो। अगर इसे सॉल्व करने की बारी आए तो हम क्या करेंगे, 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज द पावर इज़ 2, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 8 2 टाइम्स एंड इट विल बी 64। आई होप आपको एक्सपोनेंट की बेसिक नॉलेज तो आ ही गई है। अब हाउ टू रीड एक्सपोनेंट, इसको रीड करने का भी एक मेथड होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 3 के ऊपर पावर लगाई 4, सो हाउ कैन वी रीड इट, वी कैन रीड इट इन डिफरेंट वेज। In first way we will call it as 3 to the power 4. In second way 3 raised to the power 4 and third way is 3 to the 4th power. तो इन तीनों मेथड से हम इसे कॉल कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे इसको रीड करते हैं 3 × 4 और वो रॉन्ग होता है। 3 × 4 जो है उसका आंसर कुछ अलग आएगा। वो क्या आएगा, 12। और 3 to the power 4 उसका आंसर तो डिफरेंट होगा। लेट्स सी, 3 to the power 4 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स, इट मीन्स इट विल बी 81। सो बोथ द आंसर्स आर डिफरेंट, सो you will call it in right way. Now नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तो हमने समझ लिया, बट ये लॉज क्या होते हैं। तो लॉज आर द स्पेसिफिक रूल। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ऐसे ही एक्सपोनेंट्स के भी कुछ रूल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं साइंस और मैथ्स की एक्सपोनेंट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ईजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। सो दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मेक आवर कैलकुलेशंस, मेक आवर work easier and faster. अब हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की क्या लॉज हैं और वो हमारी कैसे हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट लॉ है हमारा ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल नेम से ही पता चल रहा है कि हमारा एक्सपोनेंट कैसा होगा, ज़ीरो होगा। तो कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर या एक्सपोनेंट ज़ीरो है तो आंसर हमेशा होता है 1। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। कैसा भी नंबर हो, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में होल नंबर लिया और उसकी पावर 0 है इसलिए आंसर 1। नेक्स्ट में मैंने फ्रैक्शन लिया और उसकी पावर भी आंसर क्या होगा, 1। और नेक्स्ट में मैंने सिंपल एक जनरल फ्लावर वर्ड लिख दिया, कोई मैथ्स का नंबर नहीं है, उसकी भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर भी क्या है, 1। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे। तो फर्स्ट लॉ में तो पावर 0 थी तो आंसर हमेशा 1 आता था। और अब हमारा है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, यानी अब अगर हमारी पावर्स नेगेटिव होगी तो हम उसे कैसे पॉजिटिव बनाएंगे। वी विल टेक द रेसिप्रोकल
reciprocal of the base, then the negative power will become positive. Let us understand this rule by an example. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 रेज टू द पावर -3, तो पावर माइनस है, हमने 2 का रेसिप्रोकल लिया, इट इज़ 1/2 और नेगेटिव पावर थी वो +3 हुई। ऐसे ही 1/5 का रेसिप्रोकल जैसे ही 5/1 हुआ -3 पावर बन गई +3 पावर, एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ नेक्स्ट लॉ इज लॉ 3, पावर ऑफ पावर। अगर पावर की पावर भी हो तो क्या हम उसे सॉल्व कर पाएंगे? क्या हमें कोई लॉ बताया एक्सपोनेंट ने? यस, कि पावर की पावर अगर है तो वो आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे। हेयर एग्जाम्पल इज 4 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। सो नाउ पावर्स आर 2, 3 and 2. You will multiply the power and you will get 4 raised to the power 6. Now next law, what will we understand in this law? Multiply and divide power rule, कि हम पावर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर है x की पावर m एंड x की पावर n, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। देखिए जो चीज़ सेम है x और x, उसको 2 बार लिख के क्यों अपना पेन घिसे, हम उसे एक ही बार लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बेस सेम है 2 है और पावर 6 और 3 अलग अलग है और साइन है मल्टीप्लाई, तो पावर को ऐड किया तो आंसर आया 2 रेज टू द पावर 9। क्या ये बेस डिवाइड नहीं हो सकते? अगर ये डिवाइड होंगे तो हमारे जो पावर्स हैं वो आपस में क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। बस स्पेशल यही केयर करना है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड, और अगर डिवाइड है सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। एग्जाम्पल देखिए, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, बोथ द पावर्स विल सब्ट्रैक्ट एंड you will get 5 raised to the power 1 and it will become 5. And now the next law is multiply base with same power. अब इस वाले लॉ में देखिए क्या होगा। अब हमारे इस लॉ में पावर सेम है बट बेसिस डिफरेंट है। पिछले लॉ में क्या था? बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी, तो हमने पावर को ऐड किया, तो क्या यहाँ पे बेस ऐड होंगे? नो, बेस कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, बेसिस विल बी मल्टीप्लाइड। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास, और हाँ एक और बात, अगर बेसिस आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर में भी बेसिस आपस में क्या होंगे? डिवाइड ही होंगे। एग्जाम्पल देखिए, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम। जो चीज़ सेम है उसे एक ही बार लिखा, 4 लिखा पावर में और बेस आपस में क्या हुए? मल्टीप्लाई। सो आंसर विल बी 10 रेज टू द पावर 4। होप गाइज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट।